jungle. अभी तो धरती नापी है, आसमान पूरा बाकी है। इनकी उड़ान की हदें तय करो ना, पंख फैलाना अभी बाकी है। समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह तो है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। खासकर वंचित वर्ग की बेटियां, जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में अभावग्रस्त परिवारों से ताल्लुक रखने वाली कई लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करना तो दूर, कॉलेज का मुंह तक नहीं देख पाती। ऐसे में उदयन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर उभर रहा है और उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने का सलीका भी सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज की अलग जगह इन लड़कियों में पैदा हुए आत्मविश्वास से सामाजिक बदलाव की भी नींव रख दी है, जिससे बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं। उदयन केयर एक भारतीय एनजीओ है जिसे 1994 में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कमजोर बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। इसने भारत के 15 राज्यों के 28 शहरों में 30,000 से अधिक बच्चों, महिलाओं और युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इसकी शुरुआत 1996 में एक छोटे से परिवार के एक घर से हुई थी, जिसे उदयन घर के नाम से जाना जाता है और अभी भी इसी क्षेत्र में कार्यरत है। इसी श्रृंखला में दिनांक 4 सितंबर 2023 दिन रविवार को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्याय के तृतीय प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों हेतु 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता, मैं शालिनी उदयन केयर का एक कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ, सलाहकार भी हूँ। आज से 3 साल पहले जब मुझे इस एनजीओ के बारे में बताया गया था कि इसके अंदर हर साल 50 लड़कियों का चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत अलग है। इसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो लड़कियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वही लड़कियां पढ़ सकती हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उन लड़कियों का पहले रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और फिर घर में उनके मेंटर्स जाते हैं और उनका घर होम विजिट होता है। उसके बाद उनको चुना जाता है और फिर 5 साल तक उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और उस स्टाइपेंड के साथ साथ उनके हर संडे को वर्कशॉप्स होती हैं और जो वर्कशॉप्स आगरे के जितने भी पीएचडी डॉक्टर्स, उनकी लेडीज़ जो रिटायर्ड बैंक से हैं, वो सब मेंटर्स करके वो हर साल 5-5 लड़कियों को एक तरह से गोद लेते हैं और हर संडे के उनके क्लासेस लगती हैं। आज पहले बैच इसका 21-22 में था, जिसमें 50-25 लड़कियां चुनी गई थी। दूसरा बैच 22-23 में था, जिसमें 30-25 लड़कियां चुनी गई थी और तीसरा बैच 23-24 है, इसमें भी 30 लड़कियां चुनी गई हैं और आज उनका इंडक्शन सेरेमनी है। आज उनको इस परिवार के अंदर उनका जो है वो आगमन होगा, उनका स्वागत होगा और आज आरुषि मिश्रा जी जो आईएफएस हैं वो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं और ये एक अपने आप में बहुत अलग चीज़ है। तो मेरी सभी शालिनीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल उनको सारी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, उनकी जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी एक तरह से स्टॉल हो जाती है। तो ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ने का मौका मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। अब ये इस प्रोग्राम को इस साल 20 साल पूरे होने वाले हैं। आगरा चैप्टर में ये तीसरा साल है और अब हम 13 स्टेट्स में 34 सिटीज़ में हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें 13,500 लड़कियों को इसमें फ़ायदा हुआ है। आगरा चैप्टर में अब हमारे पास 50 और 30 और 30 अब ये इतनी लड़कियां यहाँ पर हैं जिनको कि हर तरह से सुविधाएं दी जाएंगी। न केवल वे अपनी आगे पढ़ाई कर पाएंगे, हम लोगों ने एक चीज़ देखा, अगर बच्चे को सिर्फ धन से अगर आप मदद करेंगे तो उससे बहुत उस मदद का फ़ायदा नहीं होगा। उनको मेंटरिंग चाहिए, उनको अलग अलग तरह की जानकारी चाहिए।
जिसके कारण हम लोगों ने वर्कशॉप्स का और मेंटरिंग का सिस्टम रखा है, जिससे कि बराबर उनका एक्सपोजर दुनिया में हर चीज़ के प्रति हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहे वो हार्ड स्किल्स हो, चाहे वो चाइल्ड राइट्स बेस्ड इश्यूज़ हो, चाहे वुमेन्स राइट्स बेस्ड इश्यूज हो। इन सारी चीज़ों पे हम लोग इन बच्चों से बात करते हैं, जिससे कि उनका मानसिक रूप से विस्तार उनके मानसिक रूप का हो पाए और वो समाज में एक्चुअल में वर्कफोर्स में ज्वाइन कर पाए। आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ाई करें और काम करें। प्रधानमंत्री जी के बेटी पढ़ाओ और इस समय 33% आरक्षण बिल भी पास हो गया जी। तो एक महिला शक्ति को क्या कुछ रहा है आज प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहाँ पे ये जो सोशली अंडर प्रिविलेज ग्रुप होते हैं उनके बच्चे, जैसे जो बच्चे जिनके पास इतने सुख सुविधाएं, इतने साधन नहीं होते, उनको ये गोद लेते हैं फाइनेंशियली भी और एजुकेशनली भी। तो ऐसी चीज़ें करवाते हैं जहाँ से वो लड़कियां जो हैं, इनके पास ऑलरेडी 77 थे, आज इन्होंने 30 और को गोद लिया है। इसके माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ये लड़कियां भी समाज में एक ऐसा दर्जा पा सकें, ऐसी पढ़ी लिखे वर्ग में आ सकें, जिससे इनको जीवन यापन करने में सुविधा हो।